Hello and welcome back to our channel IS Mentors Circle. In the series of analyzing PYQs, today we will be dealing with the new PYQ, which is a current affairs based basically PYQ. So, how to deal or how to analyze such questions. So, for that, what you have to do is, for example, just you are reading this question. Consider the following airports. So, you have three options: Doni Polo Airport, Kushinagar International Airport, Vijayawada. In the recent past, which of the above have been constructed as greenfield projects? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे एनालाइज करना है. इसमें एनालिसिस जैसा या कुछ बहुत दिमाग लगाने जैसा नहीं होगा. रीज़न बीइंग क्योंकि ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है. इस तरह के क्वेश्चंस का एक ही सोर्स होता है, दैट इज़ ईदर योर न्यूज़पेपर और योर करंट अफेयर्स मैगजीन. राइट, कि अगर आपने पढ़ा है, इधर उधर न्यूज़ में सुना है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, या कुछ बुक्स में पढ़ा है, अदरवाइज़ नहीं पता होगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा. तो सबसे पहले तो देखिए कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, और अगर ग्रीन फील्ड आपको पता है तो ब्राउन फील्ड भी ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. राइट, और ये सब चीज़ें काम आसान करने के लिए ना आपका कोचिंग के नोट्स बहुत आसान करते हैं. जब भी आप कोई मंथली कंपाइलेशन या फिर वॉट एवर योर डेली, मतलब जो भी आपकी PT 365 या ईयर बेस्ड आप पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें अच्छे से आपको सब कुछ मिल जाएंगी. राइट, लेकिन अभी के लिए एनालिसिस के लिए आपको क्या देखना है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके ब्राउन फील्ड हो गए, इनकी डेफिनेशन क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं समझाऊँ आपको, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बनाते हैं उसको. ठीक है, या फिर उसमें कंस्ट्रेंट्स थे पहले वर्क की वजह से, तो अब हमने उनको स्टार्ट करा दिया है. राइट, और उसमें कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग नहीं होती, यानी कि प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो खाली ज़मीन हो सकती है, बंजर ज़मीन पड़ी थी, बस प्रोजेक्ट पास हो गया था, स्टार्ट नहीं हुआ था. तो बिल्कुल जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कराते हैं, उसमें होता है आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. तो अब जब मैंने ये एनालाइज करा, तो मैंने जब ये न्यूज़ देखी, ऐसे ही इसको डाला, तो जब पता चला ये PIB की साइट से है, जो कि सितंबर 2023 की आई थिंक आसपास की थी. ये PIB के सोर्स से पता चला था. उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 21 न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का, यानी कि प्योरली फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल नए एयरपोर्ट्स बनेंगे. कितने? 21. कौन कौन से? मोपा इन गोवा, नवी मुंबई, ये सब आप देख सकते हैं. जिसमें से इन्होंने बोला है कि 11 में, जिसमें से 11 जो है वो ऑपरेशनलाइज, यानी कि शुरू हो चुके हैं. दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पैंगोंग, कालाबुर्गी, ओरवाकुल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा और शिवमोगा. राइट, तो ये आपका टोटल लिस्ट है. यहाँ से हमें एक तो ये पता चलता है कि अगर इस तरह की कोई न्यूज़ अब आपको सुनने मिलती है अगले 4 महीने में, या कुछ भी ऐसी चीज़, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. बट इफ़ यू आर नॉट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर और लाइक दैट, तो जस्ट स्टिक टू योर मैगजीन्स. ठीक है, जो भी आप अपनी मैगजीन से कवर करेंगे उस पर स्टिक कीजिए, वहाँ से वो चीज़ हो जाएगी. ग्रीन फील्ड आपने अच्छे से समझ लिया. फिर आपको ब्राउन फील्ड समझना है कि ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है. ब्राउन फील्ड का मतलब है कि ऑलरेडी एक एयरपोर्ट बना है. राइट, इट इज़ एग्जिस्टिंग, है ना. मे बी इट इज़ नॉट ऑपरेशनल, और येस, बट येस बिल्डिंग है, टर्मिनल्स हैं. अब उसमें आपने एक और बना दिया है, या फिर उसको तोड़ फोड़ के कुछ एकदम से और थोड़ा रीजनरेट किया गया है. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, मैंने दिखा दिया आपको. रट्टा लगाना है तो इन एग्जाम्पल्स का लगा लीजिएगा. जैसे ग्वालियर एयरपोर्ट है, हुबली एयरपोर्ट है, लखनऊ है, और त्रिची एयरपोर्ट है. ठीक है, जैसे लखनऊ में उन्होंने बोला कि न्यू टर्मिनल वॉज एडेड. तो ये हो गए आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स. दो चीज़ें हो गई. अब आपको क्या देखना है, आपको तीनों ऑप्शंस को स्टडी करना है अच्छे से, तीनों ऑप्शंस को. पहले तो डोनी पोलो एयरपोर्ट है क्या, इसकी लोकेशन क्या है. इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. तो क्या अरुणाचल प्रदेश में और भी एयरपोर्ट्स हैं? यस हैं. अब डोनी पोलो का मतलब क्या है, इन्होंने दिया हुआ है कि मतलब एज ओल्ड इंडिजीनियस, इनका जो मान्यता है वो कि सन, डोनी मीन्स सन एंड पोलो मीन्स मून. राइट, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये 7th एयरपोर्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में बना है लास्ट 8 ईयर्स में. दैट मीन्स क्या ओनली एयरपोर्ट है एज अगर हम देखें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में और भी प्रोजेक्ट्स बने होंगे, यानी कि और भी एयरपोर्ट्स हैं. तो वो क्या हैं? जस्ट लुक एट द नेम्स इफ़ यू कैन रिमेंबर. बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 के नाम याद रख लो, दैट्स इट. बहुत दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार चीज़ अगर आ गई, वो करंट न्यूज़ में थी उस टाइम, इसीलिए इन्होंने पूछ लिया. ये नहीं कि इस चीज़ को बार बार पूछेंगे. हाँ, लेकिन क्योंकि इस टाइम पर PM गति शक्ति के अंडर
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा है, जब से ये एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जैसे आरआरटीएस है अभी ये, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हो सकता है आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, मे बी हमें आने वाले टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, तो स्किप मत कीजिएगा। मैगजीन में या न्यूज़पेपर से होता है देख लीजिए, नहीं याद होता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ध्यान आपको स्टैटिक या बेसिक्स पे भी देना होता है, राइट। इन चीज़ों में सिर्फ रट्टाफिकेशन चलता है। नेक्स्ट इज कुशीनगर। कुशीनगर के लिए जैसे ही हम कुशीनगर सुनते हैं तो हमें बुद्धा ध्यान में आता है, महापरिनिर्वाण याद में आता है, लाइक वेयर डिड ही डाई, राइट। तो ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप कुशीनगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है। जो बुद्धिस्ट सर्किट है उनमें से किसी एक का पार्ट है। एक मिनट, मैंने यहाँ इमेज लगाई थी, आई थिंक दैट हैज़ बीन मिस्ड, ठीक है कोई बात नहीं, आप बुद्धिस्ट सर्कल देख लीजिएगा, राइट। बुद्धिस्ट सर्किट क्या है, गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें अलग अलग प्लेसेस हैं जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, और ऐसे कई सारे सर्किट्स बनाए गए, रामायण सर्किट, डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ का भी सर्किट बनाया गया है। तो इसमें ये पूरा ऐसे ट्रैवल कराते हैं। तो ये यूपी और बिहार में कन्फाइंड है मेनली, क्योंकि जहाँ उनका जन्म हुआ था, ठीक है, जहाँ उन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया, जहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, योर दैट जिसको क्या बोलते हैं, धम्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, ये सब प्लेसेस हैं। तो दैट दीज ऑल प्लेसेस आर द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। तो दिस एयरपोर्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। और विजयवाड़ा के बारे में आपको ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, दिस इज एन ओल्ड एयरपोर्ट, और ये आंध्र प्रदेश में है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आपको हर ऑप्शन को स्टडी करना है, ठीक है। ये नहीं कि ग्रीन फील्ड का आंसर 1 और 2 है तो बस 1 और 2 को देखना है, नहीं, आपको थर्ड ऑप्शन को भी देखना है, उसको थोड़ा सर्च करना है कि इसके बारे में कोई ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो हम याद रख सकते हैं, जिसपे वो अगले साल क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। कुशीनगर पे क्या था मैंने आपको बता दिया, बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है, कौन से स्टेट में है, यूपी में है, बिल्कुल ही पूर्वांचल का पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट एंड प्लस बीजेपी गवर्नमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा जोर दे रही है यूपी के पूर्वांचल, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाले जो बिहार से सटा हुआ है, बिहार ऊपर नेपाल से और इधर बिहार से जो प्लेस लगते हैं, गोंडा, बहराइच, ये सब जो जगह है, श्रावस्ती, बिकॉज दीज प्लेसेज आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज दे आर वेरी बैकवर्ड एरियाज, राइट। तो इनके डेवलपमेंट पे, पूर्वांचल पे गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग वेरी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही है। सो दैट इज़ वाई दीज मतलब नेम्स आर डायरेक्ट, मतलब आर वेरी कॉमन इन पिक्चर दीज डेज। सो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।